ऑनलाइन क्लास में हमने आपको फ्रूट वेजिटेबल्स यानी टमाटर की फसल पढ़ाया है और टमाटर की फसल में हम आपको रोग नियंत्रण तक बता चुके हैं, आपको समझा दिया है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। अब इसी क्रम में हम इसके आगे आज आपको कीट नियंत्रण इंसेक्ट कंट्रोल बताएंगे। तो पहला इसका इंसेक्ट है कटुआ कीट, अंग्रेजी में कहते हैं कटवर्म। समझिए इसके बारे में। मटमैले रंग की गिनार रात में निकलकर पौधों को जमीन की सतह से काटकर गिरा देती है तथा दिन के समय भूमि की दरारों तथा मिट्टी में ढेलों के नीचे छिपी रहती है। इस कीट की रोकथाम के लिए खेत में पौधे की रोपाई से पहले एल्ड्रीन 5% धूल या हेप्टाक्लोर 5% धूल को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए। अब इसी तरह से है जैसे उसको फुदका या हरा तेला कहते हैं। तो इसके बारे में आप समझिए। यह कीट पीले हरे रंग का होता है। इसे प्रौढ़ एवं बच्चे पत्तियों की निचली सतह पर बैठकर उनका रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां मुड़ जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं। इस प्रकार पैदावार काफ़ी घट जाती है। इस कीट की रोकथाम के लिए फसल पर मैलाथियान 50 ईसी 1.5 लीटर या फेनवेलोरेट की 1.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क देना चाहिए, स्प्रे कर देना चाहिए। और समझिए तंबाकू की सूंडी, यह सूंडी टमाटर की पत्तियों को खाती है और इनमें छेद कर देती है। इनकी रोकथाम के लिए मैलाथियान 5% धूल का 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पौधों पर बुरकाव करना चाहिए, यानी डस्ट करना चाहिए। अथवा जेसिड के लिए बताए गए जो बताया हमने रसायन, इसका छिड़काव करना चाहिए। और आप रसायन तो जानते ही हैं, एक फिर सुन लीजिए। मैलाथियान 50 ईसी 1.5 लीटर या फेनवेलोरेट की 1.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। फल बेधक समझिए, यह कीट मार्च अप्रैल में टमाटर की बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसका प्रकोप कम करने के लिए अब फसल में फूल आना शुरू हो तभी 7 घुलनशील धूल को 0.2% का घोल अथवा सुमिसिडान का आप समझिए कि 0.15% घोल का 10 से 15 दिन के अंदर पर छिड़काव करते रहना चाहिए। अथवा 1 लीटर मैलाथियान 50 ईसी 625 लीटर पानी में घोलकर फल के आने के अंदर पर छिड़काव करते रहना चाहिए। अथवा 1 लीटर मैलाथियान 50 ईसी 650 लीटर पानी में घोलकर फल के आने पर के समय छिड़काव अवश्य करना चाहिए। इसको नहीं भूलना चाहिए। जब फल लगे और उनकी तोड़ाई शुरू हो जाए तो छिड़काव बंद कर देना चाहिए। फलों के पकने के दौरान यदि छिड़काव की आवश्यकता पड़े तो पके हुए फल तोड़ने के बाद छिड़काव करना चाहिए तथा छिड़काव के बाद कम से कम 8-10 दिन तक फल नहीं तोड़ना चाहिए। ये सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। टमाटर में हार्मोन का प्रभाव देखिए। इफेक्ट ऑफ द हार्मोन्स। सोडियम साल्ट 2,4-D सोडियम साल्ट की 5 मिलीग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल करके रोपाई के 30 दिन बाद, 45 दिन बाद तथा 60 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। पैदावार में 50 से 75% तक वृद्धि होती है और पौधों पर फल भी जल्दी आ जाते हैं तथा फसल भी जल्दी पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर फसल में छिड़काव करने के लिए 400 से 500 लीटर घोल पर्याप्त रहता है। टमाटर पर पैराक्लोरोफिनाक्सी एस्टिक एसिड का छिड़काव करने से फलों की संख्या में वृद्धि होती है। तोड़ाई देखिए। टमाटर के फल डंठल को थोड़ा सा मोड़कर झटके से तोड़ा जाता है। दूर के बाज़ारों में भेजने के लिए टमाटर की तोड़ाई फल पकने के लगभग 10-15 दिन पहले ही, जब फलों को निचला भाग थोड़ा सा लाल हो जाए, कर लेते हैं। ऐसे फल देखने में हरे होते हैं परंतु पूर्ण विकसित होने पर और कुछ दिनों पर तैयार होने पर बाजार में पहुंचते हैं
पक्का लाल रंग हो जाता है। स्थानीय बाज़ारों में भेजने के लिए हल्के लाल रंग गुलाबी रंग के टमाटर तोड़े जाते हैं। घरेलू उपयोग के लिए कच्चा खाने के लिए टमाटरों को समय तोड़ा जाता है जब फलों का छिलका गहरे लाल रंग का हो जाए। उपज देखिए, यील्ड मौसम तथा किस्म के अनुसार उन्नत तौर तरीके से उगाई गई फसल में 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल जाती है और संकर टमाटर की उपज 600 से 700 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है। अब उसके बाद भंडारण देखिए, पके हुए टमाटर के भंडारण के लिए सबसे अच्छा तापमान 12 से 15 सेंटीमीटर तक बीच में होना चाहिए। 12, 13, 14, 15 सब सही है। इस तापमान पर पके हुए फलों को बड़ी आसानी से 1 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब पहले फलों को 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 30 दिन सुरक्षित रखा जाता है। भंडारण के लिए 85 से 90% अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। बीज उत्पादन देखिए, सीड प्रोडक्शन। टमाटर मुख्य रूप से स्वयं सेचित सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है। इसमें कुछ प्रतिशत परसेचन क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। इसलिए बीज उत्पादन के लिए उगाई फसल को टमाटर की अन्य खेतों से लगभग 50 मीटर की दूरी पर आइसोलेशन पर उगाना चाहिए। आंसुनिक जो अनुवांशिक रूप से शुद्ध तथा उच्च कोटि के बीज प्राप्त करने के लिए रोग तथा कीट नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है बीज को फसल को कम से कम 3 बार ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए और खेत में उगे हुए जो ऑफ टाइम प्लांट हैं यानी अवांछित प्रकार के पौधे हैं उनको उखाड़कर गड्ढे में दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए। और जब फल पूरी तरह से पक जाएं तो गूदे से बीज को अलग कर लेना चाहिए। ये बीज उत्पादन की बात है। अब कैसे आप अलग करेंगे देखिए, उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका समझिए, किण्वन विधि, फर्मेंटेशन मेथड। इस विधि को ऐसी किस्मों के टमाटर के से बीज पृथक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिनके फल आकार में छोटे होते हैं और उनमें बीजों की संख्या बहुत अधिक होती है। इस विधि में अच्छी प्रकार से पके हुए टमाटरों को किसी मिट्टी के बर्तन में रखकर हाथ से या किसी चीज़ से अच्छी प्रकार से कुचला जाता है ताकि एक गाढ़ा सा घोल बन जाए। इस सारे घोल को बर्तन में ही 2-3 दिन तक किण्वन के लिए छोड़ दिया जाता है। जब बर्तन के ऊपर काफ़ी झाग बन जाए या मिश्रण को हिलाने से बीज गूदे से अलग होने लगे तो बर्तन के ऊपर से गूदा आदि निकाल कर अलग कर लें और पानी को भी निथार कर बर्तन की तली में जमे हुए बीजों को ताज़े पानी के घोल में अच्छी प्रकार से सुखाकर साफ कर लें। साफ किए हुए बीजों को अच्छी तरह से धूप में सुखा लेना चाहिए। तो आपने पहली विधि समझी। दूसरी विधि समझिए, क्षार द्वारा उपचार विधि, उसको कहते हैं एल्कली ट्रीटमेंट। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब फल बड़े आकार के होते हैं और उनमें अपेक्षाकृत बीजों की मात्रा कम होती है। इसमें पके हुए टमाटरों को 2-3 भागों में काट लेते हैं। इसके बाद किसी समय आदि की सहायता से, चम्मच आदि की सहायता से क्या करते हैं, बीजों एवं गूदे को अलग कर मिट्टी में बर्तन में भर लेते हैं। इसके बाद हम इस सिलसिले गूदे को, इस लिसे गूदे को क्या करते हैं, अच्छी प्रकार बर्तन में घोंपते हैं। इस मिश्रण को 150 ग्राम कपड़ा धोने वाला सोडा यानी कपड़ा देने वाला सोडा और 5 लीटर गर्म पानी में मिश्रण में डालकर रख देते हैं। बीज के नीचे बैठ जाते हैं। लगभग 12 घंटे के बाद ऊपर से तरल पदार्थ को निथार कर अलग कर देते हैं और बीजों को साफ पानी में कई बार धोकर धूप में सुखा लेते हैं। तीसरी विधि समझिए, अम्लोपचार विधि, एसिड ट्रीटमेंट मेथड। इस विधि से बीज कम से कम समय में अलग किया जा सकता है। जब बीजोत्पादन बड़े स्तर का करना होता है तो ये विधि ठीक रहती है। बीज युक्त लसलसे भाग को ऊपर जो पहले हम बता चुके हैं, इसके पहले इस विधि के अनुसार अलग कर लेते हैं। ये तो आप डिटेल में जान ही गए हैं। मिट्टी या कांच के बर्तन में रखते हैं और फिर इसमें व्यापारिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं। 10 किलोग्राम गूदे में 100 मिलीलीटर अम्ल मिलाकर लगभग 30 मिनट तक रख देते हैं। इसके बाद गूदा तथा बीज अलग अलग हो जाते हैं।
गूदे को छान कर अलग कर लेते हैं और बीजों को कई बार साफ पानी से धोकर धूप में अच्छी तरह सुखा लेते हैं। प्रश्न लिखिए, जिसका उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, टमाटर की खेती के लिए किन्हीं 2 कीट नियंत्रण लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, टमाटर की खेती के लिए फलों की तुड़ाई, उपज यानी ईल्ड, भंडारण स्टोरेज, बीज उत्पादन लिखिए। धन्यवाद।